बिहार चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है उतना ही बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। खास तौर से बात करें तो गठबंधन की पार्टियां जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी में दरार सी दिखाई देने लगी है। बिहार चुनाव से पहले ही चिराग पासवान और जेडीयू के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से तो चिराग पासवान पर कई सवालिया निशान तक खड़े कर दिए गए। शुरुआत से बात करें तो बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे का निपटारा ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच टकराव की तस्वीर कुछ इस कदर बढ़ गई है कि अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी तक करने लगे हैं। सिर्फ यही नेता ही नहीं बल्कि कई वरिष्ठ नेता भी इस मामले पर बयानबाजी कर चुके हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि एनडीए गठबंधन में कुछ दरार जैसा पैदा हो चुका है। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने तो खुद को लालू प्रसाद यादव के साथ साथ नीतीश कुमार को भी बीते जमाने का नेता बताते हुए चिराग पासवान को ही बिहार का भविष्य बता दिया। साथ ही रामविलास पासवान ये तक कह रहे हैं कि चिराग में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है। जाहिर है कि रामविलास पासवान अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अब अपनी सहयोगी पार्टियों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय अपने बेटे के। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद लल्लन सिंह ने चिराग पासवान की तुलना कालिदास से कर दी थी। लल्लन सिंह ने कहा था कि चिराग पासवान कालिदास की तरह हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काट जाते हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक के दौरान बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात की थी, तो एलजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया था। आपको जरा वो ट्वीट भी याद दिला देते हैं, जिसमें कहा गया था कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार से लगातार बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कह रही है, मगर अब लगता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद ही बिहार में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी। इस पर जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने कहा कि चिराग एनडीए में रहकर विपक्ष जैसा रवैया इख्तियार कर चुके हैं, मगर नीतीश उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। लल्लन सिंह ने पहले चिराग पासवान पर कालिदास वाली टिप्पणी की, लेकिन इसके बाद एलजेपी ने लल्लन सिंह को सूरदास बता दिया। एलजेपी प्रवक्ता मोहम्मद अशरफ ने कह दिया कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात को दोहराया था। मुझे लगता है कि लल्लन सिंह सूरदास हो गए हैं, उन्हें अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि लल्लन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उंगली दिखा रहे हैं, जिसके आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में कम से कम 47 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी को केवल 25 से 30 देने के मूड में ही दिखाई दे रहे हैं। इसी बात से चिराग पासवान नाराज हो गए हैं और यही वजह से पिछले कई दिनों से वो मुख्यमंत्री पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखना जाहिर है दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में ये जरूर पता लग चुका है कि कौन कालिदास है और कौन सूरदास। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।